अब हमने अनुच्छेद 19 के बारे में ये पढ़ा है कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है और उनमें भी उसमें भी हमने मुख्यतः जो स्वतंत्रता का जो जिक्र सुना है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बारे में हमने ज्यादा सुना है। हालांकि अनुच्छेद 19 में केवल 6 स्वतंत्रता ही नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 19 का नाम आता है तो हमारे दिमाग में 6 स्वतंत्रता आती है। अब थोड़ा हमें यहाँ पे प्रत्येक अनुच्छेद को खोल खोल करके पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही है और उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें जो अनुच्छेद है उनको बिल्कुल बारीकी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के 6 खंड है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पूरा जो अनुच्छेद 19 है वो 6 खंडों में बंटा हुआ और आपकी ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख वो अनुच्छेद 19 के खंड 1 में है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है और इन स्वतंत्रताओं का जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार है: ए, बी, सी, डी, ई और अब आप सोच रहे होंगे कि एफ आएगा। एफ 1978 से पहले आया था। अब 1978 के बाद क्या आता है? जी आता है, ठीक है ना, जी। तो ए में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 के खंड 1 के सब क्लोज ए में। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बी में क्या है? तो बी में शांतिपूर्ण सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 के खंड 1 के सब क्लोज बी में। सी की बात करें तो सी में क्या है? संघ या संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां मिलता है? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के सब क्लोज सी में। डी में क्या है? तो ध्यान रखना, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की आजादी है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने या विचरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें मिलता है? डी में मिलता है। इस बात को रखिए। ई में क्या है? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के ई में मिलता है। इस बात को रखिए। और जी में क्या है? तो जी में है तो किसी भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो जी में मिलता है। अब बच गया एक एफ। तो ध्यान रखना, एफ आप इस बात को जानते हो कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके द्वारा वो विधिक अधिकार के रूप में, एक कानूनी अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया था और प्रतिस्थापित करके उसे कहां स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है। उस बात को ध्यान रखिए। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एफ जो था ना, इसमें संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, इस प्रकार का कुछ उल्लेख था। तो ये अपने आप ही स्वतः ही उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये क्या हो गया? विलोपित हो गया, निरस्त हो गया। इस बात को ध्यान रखिए। तो एफ हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या है पढ़ना है? जी। ए के बाद में जी आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद 19 के एक की ये बात कंप्लीट होगी। अच्छा, उसके बाद में अनुच्छेद 19 2 में और इन बाकी में क्या क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में ये जो 6 प्रकार की आजादी है और इसमें भी जो पहली जो आजादी है विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर राज्य या सरकार किन आधारों पर प्रतिबंध या युक्तियुक्त जो है प्रतिबंध लगा सकती है, उन आधारों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 के खंड 2 में। किसका उल्लेख मिलता है? विचार और अभिव्यक्ति की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, उसके ऊपर सरकार किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, उन आधारों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता या भारत की सुरक्षा को लेकर के यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल बात करता है, विपरीत बातें करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा सकता है? राज्य प्रतिबंध या युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। उसके अलावा यदि हमारे किसी भी विदेशी राज्य के साथ दोस्ताना मैत्री संबंध है और आपके विचार और अभिव्यक्ति से उनके जो संबंधों पर असर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप न्यायालय की अवमानना सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं या सार्वजनिक मंच से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में मानहानि कर रहे हैं या नैतिकता से परे कोई बात कर रहे हैं या किसी को उकसा रहे हैं अपराध के लिए, तो इन सब आधारों का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 19 के खंड 2 में मिलता है और इन आधारों पर
विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर युक्ति युक्त यानी कि उचित जो प्रतिबंध है वो राज्य लगा सकता है। बाकी 3, 4, 5, 6 में भी ये जो शांतिपूर्ण सभा बैठक है संघ इन सब के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाने की जो क्या क्या आधार है उनका उल्लेख 3, 4, 5, 6 में मिलता है। अभी हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वो अनुच्छेद 19 एक जिसमें 6 स्वतंत्रता है ABCDEF रही है, और अनुच्छेद 19 2 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 19 के खंड 2 में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो अनुच्छेद 19 है वो 2 दिसंबर 1949 को क्या आया था, अस्तित्व में आया था। अनुच्छेद 19 स्वयं 2 दिसंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा उसके ऊपर बहस जो थी वो कंप्लीट अंतिम रूप से कंप्लीट कर ली गई थी, उसे एकदम क्या स्वीकृत कर लिया गया था। हालांकि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिए थे, जैसे कि कई सदस्यों ने कहा था कि यदि आप न्यायालय की अवमानना को भी आधार बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो जज लोग हैं, जो न्यायाधीश लोग हैं, वो मनमानी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो सुझाव है वो कई सदस्यों ने दिया था, हालांकि उनके सुझावों को खारिज कर दिया गया और अंतिम रूप से उस न्यायालय की अवमानना को भी एक आधार माना गया था, जिसके आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाया सकता है, राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उसके बाद में एक दो चीजें अपने को ध्यान रखनी, एक तो 1981 का जो वर्ष है और एक 2004 का वर्ष है। मैं यहां लिख रहा हूं, एक 2004 का वर्ष है, वो 2 वर्ष आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद, ये इस वर्ष से जुड़ा हुआ है। और 2004 में क्या था, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, 2004 का वाद है, ये मामला है, ये 2004 से जुड़ा हुआ। अच्छा, 1981 की इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है, यानी कि सूचना का अधिकार भी इस जो स्वतंत्रता है इसमें शामिल है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, किसमें कहा था, 1981 के जो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला है उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में 2004 की बात करें, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, मकान, फैक्ट्री, इवन जो कोई भी संस्था है उसके ऊपर तिरंगा फहरा सकता है। इस प्रकार का जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और ये अनुच्छेद 19 के बारे में जितनी भी जानकारियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 19 के बारे में जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।